28 दिसंबर सुबह से लापता है। मैं 28 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे जब उठा तो मेरा बेटा बिस्तर पे नहीं था। वो हारमोनियम लेकर गया पर अपना ही फ़ोन नहीं लेकर गया। फ़ोन लेके नहीं गया है, डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं ले गया, पर्स भी वहीं रखा हुआ था। वो जो डेली यूज़ का उसका जो बैग था वो भी नहीं ले गया है। उसके बाद पुलिस वालों को मैं फ़ोन करता हूँ, 1 दिन बाद 2 दिन बाद कभी थाने पे जाता हूँ तो पुलिस वाला यही कहता है कि अभी कुछ पता नहीं चला है। एक लड़का था, उसका जो नाम उसके पास व्हाट्सएप में किया था तो उससे 50 रुपये मांग उस लड़के ने पा रहा था इसके पास, तो इसने बोला था कि 50 रुपये मैं दे दूंगा। पता करने की कोशिश करी कि बच्चा कहीं उनके हाँ, मेरे रिश्तेदारी में यहाँ पे जितने जो जहाँ पे रहते हैं सभी को मैंने फ़ोन करके बता दिया है, किसी ने नहीं कहा कि मेरे पास आया है। पुलिस वाले अगर ये करता तो इतने दिन से कहाँ मिसिंग रिपोर्ट में पुलिस वाले के पास जाता हूँ, फ़ोन करता हूँ, 2 महीने को है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय बुराड़ी के संत नगर इलाके में मेरी मौजूदगी है। जैसा कि आप जानते हैं, जो मिसिंग लोगों की संख्या है किस तरीके से हाल ही में दिल्ली में सुर्खियां बटोर रही है। और मैं आपको आंकड़ों के हवाले से बता दूं कि पिछले बीते वर्ष में जो यहाँ से मिसिंग लोगों की संख्या थी कुल 24,000 से भी ज़्यादा थी। और अब ये जो कड़ी है लगातार ये जुड़ती ही जा रही है। हर परिवार ऐसे ही हताश नज़र आ रहा है, परेशान नज़र आ रहा है। किसी का बच्चा खो जा रहा है तो किसी के माता पिता खो जा रहे हैं, कभी लेडी खो रही है तो कभी बच्चे खो रहे हैं। और आज एक ऐसा ही परिवार हमारे साथ जुड़ा है जिसमें पिछली 28 तारीख से एक 19 वर्षीय बच्चा यहाँ से गायब है। मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है, आप ये जब एरिया देखेंगे तो ये काफ़ी पॉश इलाका है। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा है वो इसी तख्त पे रात को सोता है और 4 बजे के बाद जब उनके पिता उसे दोबारा यहाँ देखने आते हैं तो वो अपने बच्चे को नहीं पाते। सर, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद तैमुल हक, मेरा बेटा वसीम रज़ा जो 28 दिसंबर सुबह से लापता है। मैं 28 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे जब उठा तो मेरा बेटा बिस्तर पे नहीं था। सर, आखिरी बार अपने आप बेटे को आपने कब देखा? मैं आखिरी बार रात को 27 दिसंबर रात को 12 बजे मैं देखा था उसको, मोबाइल में मूवी देख रहा था। तो मैंने बोला कि बेटा अब जो है ना 12 बज चुका है, आप जो है मोबाइल ऑफ़ कर दो और सो जाओ। तो मेरे जाने के बाद मैं अंदर जाके सो गया, ये यहीं पे लेट सो गया दोनों अपने छोटे वाले भाई के साथ। उसके बाद नहीं देखा हूँ। और सुबह जब मैं 8:30-9 बजे करीब मैं उठा तो देखा हूँ कि वो है नहीं जी। तो उसके बगल में वहाँ मेज पे रखा हुआ था, उसका हारमोनियम रखा हुआ था, हारमोनियम नहीं था। अच्छा। तो हारमोनियम लेके गया है। वो हारमोनियम लेकर गया पर अपना ही फ़ोन नहीं लेकर गया। फ़ोन लेके नहीं गया है, डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं ले गया, पर्स भी वहीं रखा हुआ था। वो जो डेली यूज़ का उसका जो बैग था वो भी नहीं ले गया है। सिर्फ हारमोनियम अपने साथ लेके जाते हैं। बच्चे को आपने किसी तरीके से कोई डांटा था या कुछ? डांट डपट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों के बीच में कोई झगड़ा का कोई बात ही नहीं था। हम लोग कोई झगड़ा वगैरह भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले 3 महीना पहले 31 नवंबर तक उसको 3 महीने का कोर्स पूरा हो चुका था, जो कालका जी में जाके गोविंदपुरी कालका जी में जाके वो सीखता था। LG कंपनी का 3 महीने का कोर्स पूरा कर लिया गया था। सर, बच्चा यहीं इसी बिस्तर पे लेटा था, कोई उसके साथ मौजूद था उस समय जब बच्चा यहाँ? हाँ, जो लेटा उसका छोटा भाई साथ में लेटा हुआ था। हाँ। उसको भी पता नहीं चला। सुबह के टाइम जैसे हम लोग रोज़ उठते हैं उसको पता चला कि उठा है, और उसके बाद उसने ध्यान नहीं दिया कि वो क्या करेगा या कहाँ चला जाएगा या कैसे क्या हुआ। उसको तो पता चला था कि उठा है। जैसे हम लोग भी उठते हैं तो बच्चे लेटा हुआ रहता है, हम उठते हैं पहले तो अपना जैसे भी ये करके नाश्ता वास्ता करके तैयार करके तभी बच्चों को बोलते हैं कि बेटा चाय पी लो, नाश्ता कर लो। उस दिन ऐसा हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। जब मैं उठा, पिछली 28 तारीख से वो बच्चा गायब है। अभी तक जो पुलिस है उसने किसी तरीके की कोई कार्यवाही की है? पुलिस को 28 दिसंबर से जो लापता था उसके बाद मैंने 29 तारीख को मैंने रिपोर्टिंग कराया, पुलिस रिपोर्टिंग जो मिसिंग रिपोर्ट लिखा है। उसके बाद पुलिस वालों को मैं फ़ोन करता हूँ, 1 दिन बाद 2 दिन बाद कभी थाने पे जाता हूँ तो पुलिस वाला यही कहता है कि अभी कुछ पता नहीं चला है। इसी तरीके से यहाँ के जो CCTV लगे होंगे, सरकारी CCTV लगेंगे, उन्हें खंगाला गया है अभी तक पुलिस वालों? यहाँ तो हमारे गली में जिसके प्राइवेट से बहुत सारे CCTV हैं, लेकिन पुलिस वालों ने किसी का नहीं किया है। और सरकारी चाहे मेन रोड में होगा या आगे गली में हो सकता है। आपने कोशिश करी है जो आसपास के CCTV हैं कि उनकी फुटेज निकलवा पाएँ आप किसी तरीके? मैं गली में किसी को ऐसा नहीं बोला हूँ, इसलिए कि गली में हम लोग मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मैं यहाँ दूसरे के मकान में रहता हूँ जिसके पास मैं काम करता हूँ। रेंट पे रहते हैं? नहीं, रेंट में
मैंने ये मकान वैसे मुझे रहने के लिए दिया है। इसमें कोई किराएदार वगैरह कुछ है नहीं। पहले यहाँ पे मैं काम करता था, अब मैं काम बंद हो गया है। कभी दुकान पे करता हूँ, कभी यहीं पे रहता हूँ। तो उसके लिए मुझे अभी मैं इसी के वजह से मैं बच्चों के लेकर यहाँ पे इतने दिन तक 13 साल से। सर, एक और आपका बेटा है, वो उनसे भी छोटा है, तो क्या लगता है एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं डर है कि दूसरा बच्चा भी? बच्चा उसी दिन से मेरे दोनों बच्चे और 2 बच्चे और एक लड़का एक लड़की और हैं, ये दोनों डरे हुए हैं बिल्कुल। ये करके किसी भी तरीके की कोई बच्चे की सूचना नहीं मिली? जो वो फ़ोन छोड़कर गए हैं उसमें लास्ट डायल कॉल किसका था, आपने कुछ देखा सर? तलाश उसमें मेरा ही लास्ट, जो मैं बात फ़ोन करते रहता था उसको, तो मेरा ही लास्ट नंबर है। कोई मैसेज व्हाट्सएप पे कोई मैसेज हो या किसी सोशल मीडिया ऐप पे कोई मैसेज हो, किसी से कोई बातचीत हुई हो? एक लड़का था, उसका जो नाम उसके पास व्हाट्सएप में किया था, तो उससे 50 रुपये मांग उस लड़के ने पा रहा था इसके पास। तो इसने बोला था कि 50 रुपये मैं दे दूंगा, बाकी इतना ही व्हाट्सएप में देखा था और कुछ एक ही। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था? नहीं, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं। इसके मैं LG के कंपनी में गया था, तो उन्होंने यही बोला था कि उसको, उस लड़के का तो किसी से साथ ना झगड़ा हुआ ना कुछ, उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता दोस्त के सिवा। सर, आपसे रिश्तेदारी में आपने किसी से पता करने की कोशिश करी कि बच्चा कहीं उनके? हाँ, मेरे रिश्तेदारी में यहाँ पे जितने जो जहाँ पे रहते हैं सभी को मैंने फ़ोन करके बता दिया है। किसी ने नहीं कहा कि मेरे पास आया है। कहीं भी नहीं है वो अब तक, कहीं भी ना ही कोई पुलिस ने कोई कार्यवाही की है किसी तरीके से, ना कोई CCTV खंगारे गए हैं किसी भी हाँ, तरीके की? पुलिस वालों ने, पुलिस की तरफ से किसी CCTV या फुटेज के बारे में अभी नहीं, मुझे नहीं बताया कोई गया। आश्वासन दिया गया आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं बोला, कि यही बोला कि अभी पता नहीं चला, बस यही पर बताया जा रहा है। देखो, अब ये तो खैर प्रशासन ही बता सकता है। मुझे तो जब मैं, पुलिस वाले अगर ये करता तो इतने दिन से कहाँ मिसिंग रिपोर्ट में पुलिस वाले के पास जाता हूँ, फ़ोन करता हूँ, 2 महीने को है, लेकिन ना कुछ पता चला ना कुछ बात कुछ। आज भी मैं थाने पे गया था, आज भी थाने से वापस आया। आप देख सकते हैं ये जो हाथों में इनके तस्वीरें हैं, ये इनके बेटे की है जिनकी उम्र महज 19 साल है। ये किस तरीके से अपने ही घर से लापता हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक पिता है आज कितना बेबस आपको नज़र आ रहा होगा। वो लगातार अपना काम धंधा सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ अपने बच्चे की तलाश में इधर से उधर भटकता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। जब आप ये पूरी खबर देखेंगे तो आप सोचेंगे कि आखिरकार अगर वो अफवाहें हैं तो ये जो मौजूदा लोग हैं, आप जिन्हें देख रहे हैं, जो परिवार इन चीज़ों से ग्रस्त हो चुका है, इतना परेशान होता हुआ दर दर भटक रहा है, किसी भी तरह से जो पुलिस द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। जो पुलिस वाले हैं ये जब भी वहाँ जाते हैं वहाँ से निराशा के साथ लौट कर आते हैं। जो इनका बच्चा है, छोटा बच्चा है, और आपने एक बात पे गौर किया होगा, जितनी भी हम आपको अभी तक खबर दिखा चुके हैं, ये जो मिसिंग की है, लगातार जो लोग हैं अपने घरों से, कोई पार्क में जाता है, कोई कहीं घूमने जाता है, तो कोई अपने ही घर से सोता हुआ बच्चा गायब हो जाता है। कुछ लोग घर वापस लौट आते हैं, कुछ लोगों को ट्रैक कर लिया जाता है, पर वहीं जो कुछ परिवार है उनको सिर्फ निराशा मिलती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आज पूरा परिवार है वो आपको बेबस नज़र आ रहा होगा। जो इनकी वाइफ है, जो उस बच्चे की माँ है, वो किसी भी तरीके से अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। जो इनके भाई हैं वो भी किसी तरीके से यहाँ मीडिया से या पुलिसकर्मियों से बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से निराश हो चुके हैं। उन्हें अब कोई भी जो एक किरण है वो नज़र नहीं आ रही है। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुँचाई है। इस पर जो कुछ भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट।